लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अब हमारे सांसद करण से जो है ग्रासन जी आपको संबोधित करेंगे, आंदोलन की बात को सुनाए ग्रासन जी। मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड में यहाँ पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा राकेश टिकैत जी, मुजफ्फरनगर से हमारे सबके बड़े आदरणीय सांसद हरिंदर मलिक जी, मेरठ से चल के आए मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी और तमाम जितने भी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी किसान भाई हमारे दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा नरेश टिकैत जी के एक आह्वान पे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये हमारी ताकत है, हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी, या मैं ये कहूं दूसरे शब्दों में, आज कोई भी राष्ट्रवादी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे देश में जिसने इस घटना की निंदा न की हो। अगर यह भी निंदनीय नहीं तो निंदनीय क्या होगा। मामला गंभीर है। मैं देखता हूं अगर कभी इनके आवास पर आने का या सिसोली आवास पर जाने का मौका मिलता है तो मजलूम लोग बैठे रहते, मजलूम जिनकी कोई जाति धर्म नहीं है, गरीबी उनका धर्म है। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबकी हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी
परवर्ती के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े बाबा राकेश टिकैत जी, बाबा नरेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ कि महिलाएं हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, बाबा जी सब आपके साथ खड़े हैं और आपसे पहले इनका विरोध हम करेंगे। आखिर में मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मीडिया वालों से भी और सभी भाइयों से, कि आप लोग थोड़ा अनुशासन बनाएं। हमें अपने तरफ से कोई मौका नहीं देना है। हम विरोध करेंगे, संवैधानिक मूल्यों के साथ करेंगे और अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप सब यहाँ पर संयम और धैर्य बताइए। कल जो मौसम था ठंडा था, आज आपके गुस्से ने मौसम को भी गर्म कर दिया है, लेकिन उस गुस्से को हमें एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात संवैधानिक मूल्यों के तहत सरकार तक पहुंचानी है कि वो कार्रवाई करे ऐसे तत्वों पे जो इस तरीके से समाज में भेदभाव और नफरत पैदा कर रहे हैं। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई रतन मान जी होंगे, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे। रतन मान जी जहाँ हो वे ऊपर आ जाए, इतने हरिंदर मलिक जी बोल लेंगे, फिर उनके बाद में बोल लेंगे। रतन मान जी को रास्ता दे देना। बैठे रहो, 2-3 लोग रह रहे। रतन मान जी है, राजपाल शर्मा जी है। अच्छा, जो किसान संगठन यहाँ आए हैं, सभी प्रदेशों से संगठन आए हैं, सभी ने समर्थन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। अब हमारे सांसद माननीय हरिंदर मलिक जी सभा को संबोधित करेंगे। बैठ लो भाई एक बार थोड़ा सा। ये आज परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा आपकी ताकत पर किसी को शंका नहीं है, शक नहीं है। आपके हौसले को किसी को शक शुबा नहीं है। परीक्षा इस बात की है कि आप अनुशासित रह करके, हम अनुशासित रह करके जिनके समर्थन में हम आए हैं उस व्यवस्था के समर्थन में आए हैं, जिस व्यवस्था को बढ़ाने की, जिस गरीब और मजलूम की आवाज उठाने का काम किसान यूनियन करती है और जिसकी अगुवाई आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत कर रहे हैं। दोस्तों, कल की घटना ने सभी को झकझोर दिया। लोग पार्टी, धर्म, जाति, क्षेत्र की सीमाओं से हट करके, भाई आप चुप हो जाओ, मैं ही चुप हो जाऊं? यार चुप ही नहीं होते। बस तू शांत रहो, सब शांत समझ जाओ यार। सीमाओं से हट करके सब लोग यहाँ पहुंचे। मकसद केवल एक, किसी ने कहा था कि सांप निकल गया छाती पर मुंह, दूसरे ने कहा काठा धोनी पर रास्ता देख लिया। अगर किसान यूनियन के साथ ऐसा होगा, जो मजलूम की लड़ाई लड़ती है, जिन्होंने 750 लोगों की शहादत दी है, उस संगठन के मुखिया के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। ये संविधान को रोज तोड़ते हैं, रोज जवानी लगनी करते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। और कल से बहादुर पुलिस शांत है। हमें अपेक्षा थी कि निश्चित रूप से उन्हें चिन्हित करके और पटाक्षेप करेंगे किसने क्या किया। आज हम सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं, किसान की कोई जाति नहीं होती। मैंने देखा कोई धर्म नहीं होता। जब सर छोटू राम किसान की लड़ाई लड़ रहे थे पंजाब में, तो इनायत अली खान उनके साथ खड़े थे। जब चौधरी चरण सिंह लड़ रहे थे तो उनके साथ भी बहुत से दूसरे धर्मों के लोग खड़े थे। जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान की लड़ाई लड़ रहे थे तो सभी जाति,
सभी धर्म के लोग उनके साथ खड़े थे। उनके मंच पर एक तरफ गुलाम मोहम्मद जोड़ा दिखाई देता था, दूसरी तरफ पंडित राज किशोर दिखाई देता था। राज सिंह त्यागी बराबर रहता था। बारू सिंह क्या नाम हो, ठाकुर साहब जो भी सीखे जिनको ठाकुर साहब साथ रहते थे। दोस्तों, पूरा जीवन जिस परिवार ने तीसरी पीढ़ी आज किसान की सेवा के लिए चल पड़ी, उनके साथ बदतमीजी हो यह हमें स्वीकार नहीं है, कतई स्वीकार नहीं है। हौसला रखो, अपेक्षाएं पालो, उम्मीद रखो, लड़ाई लंबी चलेगी। एक दिन में कुछ होने जाने वाला नहीं है। लड़ाई लंबी लड़ेगी, पर एक बात की गांठ और मार लो, मुंह पे ताला रहे। जो साहब कहेंगे वो हम सब करेंगे, उसे एक स्वर से स्वीकार करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होने का। जो आप तय करोगे। आज कोई ऐसा चरण सिंहवादी आदमी नहीं, कोई ऐसा महात्मा टिकैतवादी आदमी नहीं, कोई ऐसा अजीत सिंहवादी नहीं, कोई ऐसा मुलायम सिंहवादी नहीं जो इस घटना से दुखी ना हो, जो आपके बीच में ना खड़ा हो। या मैं ये कहूं दूसरे शब्दों में, आज कोई भी राष्ट्रवादी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे देश में जिसने इस घटना की निंदा न की हो। अगर यह भी निंदनीय नहीं तो निंदनीय क्या होगा। मामला गंभीर है। मैं देखता हूं, अगर कभी इनके आवास पर आने का या सिसोली आवास पर जाने का मौका मिलता है तो मजलूम लोग बैठे रहते, मजलूम जिनकी कोई जाति धर्म नहीं है, गरीबी उनका धर्म है, गरीबी उनका ईमान है, गरीबी उनकी जाति है। हमारे पास तो लोग पार्टी के हिसाब से भी आते हैं, इनके पास लोग इमदाद के लिए आते हैं और इनका चूल्हा भी चलता है और इमदाद के लिए हाथ भी हमेशा उठता है, सबकी मदद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्तासीनों ने सोच लिया, जो संविधान की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, जो लोगों को बराबरी का हक दिलाने का काम कर रहे हैं, पहले उन्हीं का इलाज कर लिया जाए। ये प्रयोग किया था। हमारे चेयरमैन साहब खड़े, इधर आ जाओ मास्टर जी, चरथावल के चेयरमैन साहब। मैं आपको कह रहा हूं, उन्होंने जानबूझ करके एक परीक्षा ली थी। हमला आप पर होना है, हमला मुझ पर होना है, हमला हम सब पर होना है। उन्होंने एक दाना उठा करके देखा था कि डेग का बड़ा चावल उठा लो, कच्चा है पक्का है। बधाई है किसान यूनियन के साथियों को। भाई चौधरी राकेश जी, आपकी संगठन क्षमता को भी सलाम। ऐसे वर्कर कम लोगों को मिलते हैं, कम संगठनों को मिलते हैं, जो अपना तन मन धन खून सब कुछ जीवन आपके साथ लगाए रखे हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत है। इन्होंने अपना जीवन आपके साथ लगा दिया और इन्हें देख करके हम लोग ये सोचते हैं कि जब ये इतने बड़े वर्कर इनके साथ है तो हमें साथ होने में हर्ज क्या है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे अध्यक्ष जी खड़े, राष्ट्रीय सचिव खड़े, भाई तोमर साहब खड़े हैं, राकेश शर्मा जी है, जियाउर रहमान साहब है, मास्टर इस्लाम साहब है, डॉक्टर सुधीर पवार जी पूर्व मंत्री प्रोफेसर साहब है, सब खड़े हैं। हम कमेरों के वकील थे, कमेरों के वकील है, कमेरों के वकील है और आपसे बड़ा हमें कमेरा कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए आपके पीछे पीछे आपके साथ खड़े हैं। हम अपनी कोई राय थोपने नहीं आए, आपके आदेशों का पालन करेंगे। हम जानते हैं इसलिए करेंगे, आंख मीच करके नहीं कर रहे, आंख खोल करके कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बड़ा समाजवाद का पर इसका संविधान का प्रहारी कोई है नहीं, किसान मजदूर का लड़ैया कोई आपके बड़ा कोई है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी क्षमता को, आपके हौसले को। साथियों पुनः सलाम, बहुत बहुत दाग। अहलावत साहब क्या बात होगी भाई, थोड़ा सा रतन मान जी है प्रदेश अध्यक्ष है अपने, 2 मिनट में हमारा आवाज उठा रही है हमारा। सुरेंद्र सिंह भाई, अभी एक आवाज आई है
कि ये विधानसभा लोकसभा में उठेगा नहीं उठेगा मामला। किसान की लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है, हमारी रगों में किसान का खून है। और आप यकीन रखें, जब तक इन फेफड़ों में सांस चलेगा आपके वकील आपसे हटके नहीं जाएंगे। असेंबली में भी हमारे बहादुर साथी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में भी हम लोग लड़ेंगे, इकरा बहन भी और मैं भी, हम सब लड़ेंगे। मुझे आदेश हुआ है कि 9 भारतीय किसान संगठन के हैं निर्मल शुक्ला जी, उन्होंने समर्थन दिया है। और भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह जी, धर्मेंद्र चौधरी जी राष्ट्रीय, वो भी मंच में साथ हैं, उनका भी समर्थन है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर भाई साहब जी और किसानों और मजदूरों के शिरोमणि हमारे नेता राकेश टिकैत जी और किसान बिरादरी के सरदारों, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट का समय मिला, 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि घटना का आपने सबने पता, सुबह से जिक्र हो रहा। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब को जिन शरारती लोगों ने हाथ लगाया है, मैं कहूंगा वो किसानों के शेर है, शेर। उन्होंने शेर को छेड़ा है। और मैं कहता हूं जो छेड़छाड़ होती है वो मर्दों के साथ, जिंदों के साथ होती है, मुर्दों के साथ कभी कोई छेड़ नहीं होती। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कभी छेड़ नहीं होती। और हम ये कहना चाहते हैं कि रात ही माननीय नरेश टिकैत जी का आदेश गया, ये इमरजेंसी में पंचायत बुलाई गई किसानों की, और इतनी लाखों की संख्या में, इतनी भारी भीड़ में, आप इस मान सम्मान के लिए इतनी गर्मी में हमारा भारतीय किसानों का एक एक सैनिक, एक एक मेरा भाई बहुत धन्यवाद का पात्र है। आपकी हिम्मत मजबूत है और हम हरियाणा से आए हैं। पूरा रात जब ये घटनाक्रम फैला तो पूरे देश में इस बात के लिए सन्नाटा है और गुस्सा लोगों में। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, जो माननीय नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमें आदेश देंगे, फैसले की जगह आदेश देंगे, तो खाओ आंदोलन के इसके ग्राउंड में कसम खाओ कि एक एक मेरा भाई, एक एक मेरी बहन, उसमें कोई पीछे कदम नहीं हटाएगा। अरे लट तैयार है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा नालायक लोगों, बेशरम लोगों, ये एक राकेश टिकैत का मसला नहीं है, ये पूरे लाखों लाखों राकेश टिकैत का मसला है। ये पूरी बिरादरी का, पूरा अपने यूनियन का है। तो आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत आभार। साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय किसान। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल भूपेंद्र प्रधान जी, ये जितने लोग